नमस्कार। आज हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में। बाल मनोविज्ञान होता क्या है? इसमें बालक के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। जब इसके अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत हुआ अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्वावस्था क्या होती है? मैच्योरिटी तक होने लगता है। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बाल मीन्स होता है बालक और मनोविज्ञान से अभिप्राय होता है जो मन के विज्ञान से है। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, बाल 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 प्लस मनोविज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बाल का अर्थ होता है बालक एवं जो मनोविज्ञान से अभिप्राय जो हम मन के विज्ञान से होता है। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य क्या है? जो बालक के मन का व्यवहार का अध्ययन करने से होता है। अब हम देखते हैं कि उसके अध्ययन में क्या क्या शामिल किया जा सकता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक। मतलब इसमें सभी पक्षों का परिपक्वता तक होना। परिपक्वता तक मतलब मैच्योरिटी। जब तक बाल विकास में बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक का पूरा विकास होना। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन याद करवाती हूँ। डेफिनेशन में याद करेंगे ट्रिक से। सबसे पहले देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जेम्स ड्रेवर द्वारा है, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशन भी पूछी जा रही है। अगर आपने सेट पेपर लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब वो ऑथर के नाम भी पूछ रहे हैं। अब फिर आपको मैं इसकी बुक्स भी याद करवाऊंगी, जितने भी ऑथर हैं उनकी सबकी बुक्स भी याद करवाऊंगी। जेम्स ड्रेवर, तो मतलब ड्राइवर से हम ड्राइवर कर लेते हैं। तो हम मतलब ये पूरी जो है वो रूटीन कैसे चलती है एकदम, जैसे ड्राइवर हमको हमारे लास्ट स्टेशन तक पहुंचा देता है जहाँ तक हमको जाना है। इसमें वैसी जन्म से परिपक्वावस्था मतलब जन्म से मतलब जब तक हमको मैच्योरिटी नहीं आ जाती ये तब तक ऐसे चलता रहता है। ठीक है। अब उसके बाद अपना आ गया वर्ग के अनुसार। वर्ग के अनुसार क्या रहता है? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्वावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। वर्ग इसको हम ऐसा वाला जो अपना पढ़ाई वाला वर्ग बनाते हैं। तो इसमें वर्ग कैसे चलता है? जन्म पूर्वावस्था मतलब जितनी भी कोई बच्चा बनता है तो पहले जन्म पूर्व मतलब उसकी पहले पूर्वावस्था से पूरी मैच्योरिटी तक वर्ग कैसे होता है? हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि जन्म पूर्व मतलब जन्म तो अपना बाद में होता है ना, उससे पहले ही पूरी प्रोसेस हो जाती है पूर्व अवस्था से पूरी मैच्योरिटी तक वर्ग। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। प्रोफेसर क्रो के अनुसार बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक। तो क्रो या हम क्रो कैसे चिल्लाते हैं? जैसे हमारा वो हो जाता है जन्म गर्भावस्था के प्रारंभ से और लास्ट में किशोरावस्था तक हम क्रो करते हैं। फिर हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं, फिर अपने गोल की तरफ ध्यान देने लगते हैं। मारिया मोंटेरेसी के अनुसार क्या है? बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। तो मारिया मतलब बचपन में कोई हमको मारता है तो भी हमारी क्या मुस्कुराहट अपने फेस पर ही रहती है, वही हमारी सामाजिक प्रेम व उल्लास की एक आधारशिला है। तो मारिया मोंटेरेसी के अनुसार अपन ऐसे करेंगे। उसके बाद अगर आ गया गैरेट के अनुसार आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। गैरेट अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, गेर मतलब गेर नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी या मित्र हैं। अब जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत भी दिया है, इसको आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी। फिर उसके बाद अपन देखते हैं इनकी डेफिनेशन। इनने अपनी 32 पुस्तकों की रचना की है। लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड मतलब बालक का चिंतन और भाषा, संसार में बच्चों के विचार, इनने बुक में अपना सारा समझाया हुआ है कि कैसे कैसे विकास की प्रोसेस रहती है।
फिर अपना बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टैनली हॉल ने करवाया। तो हम इसकी ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी पत्रिका होती है तो वो एक हॉल मतलब हॉल के अंदर ही प्रकाशित होती है, ऐसे याद कर सकते हैं।